ईशावास्योपनिषद के अष्टम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र के मूल भाग का विचार हम लोग कर चुके हैं, भाष्य का विचार होना है। प्रथम मंत्र के द्वारा संक्षेप में उक्त जो ज्ञान निष्ठा है उसी का स्पष्टीकरण तृतीय मंत्र से प्रारंभ हुआ। तृतीय मंत्र ने तो व्याख्येय ज्ञान निष्ठा का प्राशस्त्य बताया, अज्ञान की निंदा करके। आत्मज्ञान को संसार का हेतु, आत्मज्ञान को मुक्ति का हेतु बता करके जिस आत्मा के अज्ञान से संसार प्राप्त होता है और जिस आत्मा का ज्ञान ज्ञानी को मुक्त करता है, उस आत्मा का स्वरूप क्या होगा, ऐसी जिज्ञासा जिसे हुई उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चतुर्थ पंचम मंत्र के द्वारा आत्मस्वरूप बताया गया। स्वरूपतः निर्विकार चेतन आत्मा है और विकारी उपाधि के संसर्ग से वह विकारी सा प्रतीत होता है। जैसे स्फटिक स्वतः शुभ्र है और लालिमादि से युक्त उपाधि के संसर्ग से लोहितादि रूप वाला सा प्रतीत होता है। ऐसे ही आत्मा स्वतः विकार रहित है, लेकिन अनेक विकारों से युक्त शरीरादि उपाधि के संबंध से विकारी सा प्रतीत होता है। यह और स्वतः उसका रूप मात्र प्रज्ञान घन है, एक रूप ही है, अनेक रूप नहीं है। उपाधि अनेक रूप है, इसलिए अनेक रूप सा प्रतीत होता है। स्वतः निर्विकार है, एक है। ऐसा पूर्व मंत्रों के द्वारा आत्मा का स्वरूप बताया गया और उस आत्मस्वरूप का अनुभव जिसे हाथ में रखे हुए आंवले के तरह संशय विपर्य रहित होता है, उसका फल दृष्ट फल जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल विधेय मुक्ति बताई गई 6 और 7 मंत्र के द्वारा। अब व्याख्यात जो ज्ञान निष्ठा है उसका उपसंहार करना है। तो उपसंहार में भी आत्मस्वरूप का निरूपण होगा। तो उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता रूप जो तात्पर्य निर्धारक प्रमाण है उसकी उत्पत्ति होगी न सिद्धि होगी। इसी अभिप्राय से उपक्रम में उक्त जो आत्मस्वरूप है उसी का उपसंहार मंत्र के द्वारा पुनः प्रतिपादन हो रहा है, सपर्यगात इत्यादि से। सपर्यगात इससे बताया गया, स ये सर्वनाम पूर्व मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का परामर्शक है। तो प्रकृत जो आत्मा है वह पर्यगात है का अर्थ है व्यापक है, अपरिछिन्न है। परि का अर्थ है समन्तात, सब ओर। आगात का अर्थ है गया है, पहुंचा हुआ है। तो सब ओर पहुंचा हुआ है का अर्थ है जैसे आकाश सब स्थानों पर है, अर्थात व्यापक है।
ऐसे आकाश के तरह यह व्यापक है। आकाश तो केवल देशतः अपरिछिन्न है, वस्तुतः तथा कालतः तो परिछिन्न ही है, लेकिन पर्यगात ये शब्द बता रहा है आत्मा को देशतः कालतः और वस्तुतः अपरिछिन्न। आत्मा देश काल वस्तु से परिछिन्न नहीं है, अपरिछिन्न है, पर्यगात ने बताया। और शुक्रम यह शब्द बताता है कि वह दीप्तिमान है। यह दीप्ति है चैतन्य, और चैतन्य दीप्ति जिसमें रहती है वो है चेतन। का अर्थ हुआ अपरिछिन्न चिद्रूप आत्मा है। देश काल वस्तु से अपरिछिन्न जो चित वही आत्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये श्रुति अनंत ज्ञान ब्रह्म है करके कह रही है। अनंत शब्द का अर्थ है अपरिछिन्न, जिसे पर्यगात शब्द से कहा गया, और शुक्रम शब्द से ज्ञान को कहा जा रहा है। अपरिछिन्न ज्ञान आत्मा है। ये सपर्यगात शुक्रम इन दो पदों से कहा गया। जैसे तैत्रीय में अनंतम ज्ञानम ब्रह्म, इन शब्दों से अपरिछिन्न ज्ञान को ब्रह्म कहा जा रहा है। ज्ञान दो प्रकार का है, परिछिन्न ज्ञान, अपरिछिन्न ज्ञान। परिछिन्न ज्ञान है वृत्त्यात्मक ज्ञान, साभास वृत्ति प्रमाण से उत्पन्न हुई, उसे परिछिन्न ज्ञान कहा जाता है। वह काल से भी परिछिन्न है, वस्तु से भी परिछिन्न है, और देश से भी परिछिन्न है। अंतःकरण का परिणाम है, अंतःकरण में ही रहेगा, अन्यत्र नहीं रहेगा, इसलिए देश से परिछिन्न हुआ। और जब प्रमाण प्रमेय का संसर्ग होता है तब उत्पन्न होता है, इसलिए काल से परिछिन्न है, उससे पहले नहीं था। और वह वृत्ति प्रमारूप होने से प्रमेय तथा प्रमाण से अलग है, यह वस्तुकृत परिछिन्नता है उसमें। लेकिन जो अपरिछिन्न ज्ञान है, स्वरूपभूत ज्ञान, वह देश काल वस्तु से परिछिन्न नहीं होता। इसलिए अनंत ये विशेषण जो परिछिन्न ज्ञान है वृत्त्यात्मक, उसका व्यावर्तक है। अनंत ज्ञान वो है वृत्ति ज्ञान से विलक्षण ज्ञान, स्वरूपभूत ज्ञान। और वाचारंभनम विकारो नाम ध्येयम, यह श्रुति जो भी विकारात्मक है यानी कार्यात्मक है, उसे वाचारंभन यानी अनृत मिथ्या बता रही है। तो वृत्त्यात्मक ज्ञान विकारात्मक होने से वाचारंभणम विकार, इस श्रुति के अनुसार वाचारंभण यानी मिथ्या होगा। वृत्त्यात्मक ज्ञान मिथ्या होता है। और सत्यम ये विशेषण बताता है कि अनंत ज्ञान मिथ्या नहीं है। ये सत्यम विशेषण वो जो वाचारंभण ज्ञान है, वृत्त्यात्मक ज्ञान, उसका व्यावर्तक है। तो अबाधित अपरिछिन्न चेतन ब्रह्म है, ऐसा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह मंत्र बता रहा है। और उस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म कहो या आत्मस्वरूप कहो, उसको सपर्यगात शुक्रम इन शब्दों से बताया गया। और अकायम इस विशेषण ने बताया, वह सूक्ष्म शरीर से विलक्षण है। सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि उसमें वस्तुतः नहीं है। उस सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि के साथ उसका संसर्ग आविद्यक है, परमार्थतः
नहीं है, क्योंकि असंगो ही अयम पुरुष यह बृहदारण्यक श्रुति उसे असंग बताती है। जो असंग है वस्तुतः उसका किसी भी शरीर के साथ कोई वास्तविक संसर्ग नहीं होगा, इसलिए वस्तुतः वह अकाय है, यानी लिंग शरीर रहित है, सूक्ष्म शरीर रहित है। और अव्रणम अश्नावीरम इन दो विशेषणों ने बताया व्रण युक्त तथा स्नावा शब्दित नाड़ियों से युक्त जिसे स्नावीर कहा जाता है वो है स्थूल शरीर। और अव्रणम अस्नावीरम में जो नय है, नय का बचा हुआ अ इत्याकारक अंश, वह बताता है स्थूल शरीर से रहित प्रकृतात्मा है। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर से रहित प्रकृत आत्मा है स्वतः, इसे इन तीन विशेषणों से बताया गया। और कारण शरीर से भी उसका वास्तविक संसर्ग नहीं है, इसे शुद्धम ये विशेषण बता रहा है। शुद्धम यानी अविद्यामल रहितम। और अपाप विद्धम ये बताता है कि कार्यक्रम संघात का व्यापार जो शास्त्रीय अशास्त्रीय हैं, पुण्य पाप शब्दित जो जन्मादि का हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है, वह पाप अपूर्व रूप से अदृष्ट रूप से रहता है अंतःकरण में, और आत्मा परमार्थतः अकाय होने के कारण अंतःकरण से भी विविक्त है, असंश्लिष्ट है। इसलिए अंतःकरण का धर्म जो पाप है उससे वह विद्ध नहीं होता। विद्ध शब्द का अर्थ है युक्त। पाप विद्धम तो है अंतःकरण पाप युक्त। पाप से लेना है पुण्य पाप दोनों भी, जन्म मरण के हेतुभूत। और उनसे विद्ध यानी युक्त है सूक्ष्म शरीर में प्रधान जो तत्व है मन, वह अंतःकरण। और उसके साथ तादात्म्य करके अज्ञानी जीव अपने आप को पाप से विद्ध समझता है। और वस्तुतः आत्मा का स्वरूप मन से तादात्म्यापन्न न होने से पाप से अविद्ध है, अपाप विद्धम कहा। और वह कवि है का अर्थ है सर्वदृक् है, सर्ववित है। यह सर्वज्ञ सर्ववित, यह मुंडक श्रुति ये बताती है कि वो सामान्यतः तथा विशेषतः सब वस्तु का दृष्टा है, ज्ञाता है। सामान्य स्वरूप को भी जानता है, विशेष स्वरूप को भी प्रत्येक वस्तु के जानता है। सर्वज्ञ सर्ववित। ऐसे यहाँ पर कवि शब्द और ये जो आपका वो शब्द है एक प्रकार से मनीषी, ये भी सर्वज्ञ को बताता है, मन के नियामक को बताता है। तो इन दो शब्दों के द्वारा सामान्य रूप से विशेष रूप से सब का ज्ञाता सर्वज्ञ सर्ववित बताया जा रहा है आत्मा को। ये परिभू मनीषी तो है मन का नियामक, सर्वज्ञ जो मन का नियामक होगा वह सर्वावभाषक जो मन है। तर्क संग्रह में मन का लक्षण किया सर्व व्यवहार हेतु, क्या नाम, समस्त ज्ञान का साधन ये मन है करके। क्या है वो मूल में लग, हाँ, सर्व ज्ञान साधनम इंद्रियम मनः,
तो सब ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है उसे मन कहा जाता है, और उसका भी यह ज्ञाता है मनसः। ये मनीषी शब्द का अर्थ है। मनीषी में ईश धातु है गति हिंसा दर्शन अर्थ में। तो ईश धातु के 3 अर्थ हैं, गति हिंसा दर्शन। तो दर्शन रूप अर्थ लेते हैं तो मनीषी शब्द का अर्थ निकलता है वो मन का ज्ञाता, दृष्टा, यानी सर्वज्ञ। सब ज्ञान का साधनभूत मन को भी जो जानता है वह सर्वज्ञ है। और जब गति और हिंसा अर्थ लेंगे तो अर्थ निकलेगा मन का जो हिंसक है यानी अवरोधक है, नियामक है। जहां जाना चाहता है वहां नहीं, सर्वत्र नहीं जाने तो अपने नियंत्रण में रखता है मन को। उसे कहा जाता है मनीषी। जब हिंसा रूप अर्थ अर्थक धातु से उन्नी प्रत्यय करके मनीषी शब्द बनाएंगे तो मनोनियामक ये अर्थ निकलेगा। तो नियमन यही है कि उसे छिपा करके मन कहीं जा नहीं सकता, उसके संज्ञान में ही रहेगा। तो अपने संज्ञान में हमेशा मन को रखना यही उसका नियमन है। उसे अज्ञात रह करके मन कहीं पर भी नहीं जा सकता, हमेशा उसके संज्ञान में रहेगा। जिसके संज्ञान में रहता है, जो पदार्थ माना जाता है, उसके नियमन में है। जो संज्ञान में रख रहा है वह नियामक है, जो संज्ञान में रह रहा है वह नियम्य है। तो और परिभू, इससे बताया गया असंग एक प्रकार से। परि यह उपसर्ग निपात है, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं। तो परि का यहां अर्थ है ऊपर, ऊपर का अर्थ है असंश्लिष्ट, कहीं पर भी रहे लेकिन जहां रह रहा है उससे संसर्ग न करें तो माना जाता है वह उस स्थान से ऊपर है। आकाश को ऊपर इसलिए कहा जाता है कि वह चाहे देवालय में रहे या शौचालय में रहे, किसी से भी संश्लिष्ट नहीं होता, असंश्लिष्ट रहता है। इसलिए उसे सबसे ऊपर माना जाता है। सबसे ऊपरता यही है, उत्कृष्टता, असंगता आकाश की। ऐसे आत्मा भी परिभू है का अर्थ है सबसे ऊपर है। और स्वयंभू है का अर्थ है स्वयं सिद्ध है। ये सारा जो जगत है, शुरू में तो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित, इस ऐतरेय श्रुति के अनुसार अकेला आत्मा ही था, नान्यत किंचन मिशत। दूसरी कोई भी सक्रिय वस्तु, सचेष्ट वस्तु नहीं थी। और फिर अकेला आत्मा ही था। तो अभी जो जगत की स्थिति काल में अनेक प्रतीत हो रहे हैं, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऐसे द्वैत, वो सब कौन बना है? तो जो पहले द्वैत के पहले अद्वैत था वही द्वैत रूप में विवर्तित हुआ है। इसलिए स्वयंभू शब्द कह रहा है कि स्वयं ही अपने अद्वितीय स्वरूप में बना रह करके सद्वैत प्रतीत होता है, द्वैत के रूप में विवर्तित होता है।
वह स्वयंभू है। दोनों रूपों में अपने वास्तविक रूप में जैसा का तैसा रहता हुआ जो आरोपित रूप से भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, उसे स्वयंभू कहते हैं। और याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, ये एक वाक्य है पूरा। इससे बताया जा रहा है कि जो कवि इत्यादि विशेषताओं से बताया गया आत्मा है युक्त, वह आत्मा क्या करता है कि याथा तथ्यतः, यानी जिसके जैसे कर्म है उसके लिए वैसे ही भोग्य पदार्थों को बनाता है। वेदधात शब्द का अर्थ है बनाता है, वैसा ही बनाता है। यानी प्रत्येक प्राणी के कर्म के अनुसार उन कर्मों का फलोपभोग प्राणियों को जिन साधनों से होता है उन साधनों को निर्माण करता है। वेदधात वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु करने अर्थ में होता है। और किन के लिए बनाया है? तो शाश्वतीभ्य समाभ्य, यहाँ समा शब्द का अर्थ है संवत्सर, और संवत्सर शब्द से लेना है संवत्सरात्मक प्रजापति को, इसलिए समाभ्य शब्द का अर्थ निकलेगा प्रजापतिभ्य। प्रजापति का विशेषण है शाश्वतीभ्य। शाश्वत शब्द का अर्थ है नित्य, और यहाँ नित्यता लेनी है प्रजापति में। पुराणों में कहा जाता है आभूत संप्लवम स्थानम उसे नित्य कहते हैं। अमृतत्वम ही उच्यते, आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही उच्यते, उसे अमृत कहा जाता है। अमृत यानी नित्य, तो नित्य का अर्थ है सापेक्ष नित्य। यहां पर आभूत संप्लवम, संप्लव शब्द का अर्थ होता है प्रलय, और आभूत का अर्थ है भूतों के प्रलय तक। आभूत संप्लवम इतने का अर्थ निकलेगा भूतों का प्रलय होने तक जो पदार्थ रहता है, जो स्थान रहता है, उसे अमृत कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। उसमें अविनाशिता अमृतत्व है, सापेक्ष अमृतत्व। तो ये समा शब्द भी प्रजापति में, ये शाश्वतीभ्य शब्द प्रजापति में शाश्वतत्व यानी नित्यत्व, अमृतत्व बता रहा है। वह अमृतत्व है पुराण में कहा गया भूत प्रलय तक अवस्थायित्व रूप। भूतों का प्रलय होने तक जो पदार्थ रहता है उसे अमर कहा जाता है, स्थायी कहा जाता है। उस स्थायी को शाश्वत शब्द कह रहा है, शाश्वतीभ्य। तो इस प्रकार ये कहा गया कि प्रजापतियों के लिए वह आत्मा उनके पूर्व कल्पीय जो साधन है कर्म उपासना, उनका फलोपभोग कराने के लिए उन उपभोग में उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते हैं। याथा तथ्यतो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, इससे कहा गया। ये आत्मा का स्वरूप बता करके उपसंहार है ज्ञान निष्ठा का। भाष्यकार भगवान इस मंत्र का अर्थ करते हैं। भाष्य को देखिए। सपर्यगात
इसका अर्थ करते हैं यथोक्त आत्मा पर्यगात। स ये सर्वनाम प्रकृत आत्मा का परामर्शक है, इसलिए प्रकृत आत्मा को कहा गया यथोक्त आत्मा, यानी पूर्व मंत्रों के द्वारा कथित आत्मस्वरूप। वो है स्वतः निर्विकार एक रूप आत्मा है करके। वह स्वतः निर्विकार एक रूप आत्मा कैसा है तो कहते हैं पर्यगात। पर्यगात में परि उपसर्ग पूर्वक ईण धातु का लुंग लकार का रूप है आगात। तो परि उपसर्ग का अर्थ करते हैं परि यानी समन्तात। समन्तात का अर्थ है सब और, समन्तात का अर्थ होता है। आगात का अर्थ करते हैं गतवान, तो जो सब और गया हुआ है, प्राप्त है, पहुंचा हुआ है, ये शब्दार्थ निकलेगा। और तात्पर्य अर्थ निकलेगा आकाशवत व्यापी इत्यर्थ। पर्यगात शब्द का ये तात्पर्य अर्थ है कि जैसे आकाश सब ओर है, व्यापक है, अपरिछिन्न है, ऐसे आत्मा भी अपरिछिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है। ये सपर्यगात की व्याख्या हुई भाष्य में। शुक्रम का अर्थ करते हैं शुक्रम यानी शुद्धम ज्योतिष्मत दीप्तिमान इत्यर्थ। तो शुक्रम शब्द का अर्थ कर दिया शुद्धम, शुद्धम का अर्थ कर रहे हैं ज्योतिष्मत, और ज्योतिष्मत ये नपुंसक लिंग हुआ, आत्मा तो पुल्लिंग है, इसलिए दीप्तिमान इत्यर्थ। और यहाँ दीप्ति से लेना है प्रकाश, और वो प्रकाश है चेतन, तो चेतन प्रकाशमान का अर्थ हुआ प्रज्ञान घन। वो प्रज्ञान घन है, व्यापक है, प्रज्ञान घन का अर्थ निकला अनंत ज्ञान स्वरूप है, अपरिछिन्न ज्ञान स्वरूप है। सपर्यगात शुक्रम का अर्थ निकलेगा। अकायम का अर्थ करते हैं अकायम यानी अशरीरो, अर्थात लिंग शरीर वर्जित इत्यर्थ। अकाय शब्द सूक्ष्म शरीर रहित स्वरूप को बता रहा है। आत्मा स्वतः सूक्ष्म शरीर रहित है, अविद्या से ही सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है, और फिर सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करके वह पूर्व शरीर को छोड़ करके उत्तर शरीर का ग्रहण करता है। ऐसा चलता रहता है। इसे कह रहे हैं कि वो समानस सन उभव लोको अनुसंचरति, ये श्रुति है बृहदारण्यक श्रुति। वह श्रुति बताती समानस सन यानी अपनी उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के जैसा हो करके वह उभव लोको शब्दित पूर्व शरीर और उत्तर शरीर में संचरण करता रहता है। मतलब पूर्व शरीर को छोड़ता है, उत्तर शरीर धारण करता है। ऐसे होता ही रहता है, पूर्व शरीर का परित्याग, उत्तर शरीर का ग्रहण। ये अविद्या से, और स्वरूपतः वह व्यापक होने के कारण कहीं आता जाता नहीं है। और अवर्णम का अर्थ करते हैं अक्षतम। क्षत शब्द का अर्थ होता है वो चोट से हुआ जो घाव, उसे क्षत कहते हैं। और अक्षतम का अर्थ है चोट आदि से होने वाले घाव से रहित है, अक्षतम है। ये होता है स्थूल शरीर में, चोट आदि स्थूल शरीर में लग जाती है, उससे स्थूल शरीर
घाव वाला हो जाता है, इसलिए उसे सक्षत कहते हैं और आत्मा है अक्षत। इसलिए गीता कहती है नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः। अश्नावीरम, इसमें स्नावा शब्द का अर्थ होता है शीर यानी नाड़िया, ये कह रहे हैं। तो स्नावा शिरा, शिरा कहते नाड़ियों को। तो स्नावीरम में स्नावा शब्द का अर्थ है नाड़ियां, और स्नावीरम में मत्वर्थीय वो प्रत्यय है। तो स्नावीरम का अर्थ निकलेगा स्नावा वाला यानी नाड़ी वाला, जिसमें नाड़ियां है वह। तो शिरा यस्मिन, और अश्नावीरम का अर्थ क्या निकलेगा? तो अश्नावीरम का विग्रह है कि स्नावा यस्मिन न विद्यन्ते इति अश्नावीरम। ये स्नावा शब्दित नाड़ियां जिसमें नहीं है, नाड़ियों से रहित। तो नाड़ियां होती हैं स्थूल शरीर में, इसलिए स्नावीरम हो जाएगा स्थूल शरीर, और व्रण भी होता है स्थूल शरीर में। तो इसलिए अव्रणम अश्नावीरम से स्थूल शरीर वर्जितम, ये अर्थ निकलेगा, स्थूल शरीर रहित आत्मा है। इसे आगे कह रहे हैं कि अव्रणम अश्नावीरम इति आभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध। अव्रणम अश्नावीरम इन दो विशेषणों से श्रुति आत्मा को स्थूल शरीर रहित बता रही है। स्थूल शरीर के साथ वास्तविक संसर्ग का निषेध कर रही है। स्नावा शब्द का अर्थ नाड़िया कैसे हुआ, इसे स्पष्ट करने के लिए आनंद गिरि जी टीका में स्नावा शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। स्नावा यह शब्द बना है स्नु धातु से। उसमें धातु बताया जा रहा है कि स्नु प्रक्षरणे धातु। स्नु धातु है, इसमें श्रु छपा है, श्रु नहीं होना चाहिए, स्नु। हाँ, तो इसमें पहले पुराने वाले में स्नु है। तो स्नु प्रक्षरणे धातु, तो प्रक्षरण अर्थ में स्नु धातु है। और हेतुमति च सूत्र से नीच करके फिर बन जाता है स्नु का स्नावी धातु, और स्नावी धातु का लट लकार का रूप है स्नावयंती शरीरम इति स्नावा, जो शरीर को चलाती है उसे कहा जाता है स्नावा। तो नाड़ियां यदि ठीक ठाक हो तब तो शरीर ठीक चलता है, और नाड़ियां यदि न हो शरीर में आवश्यक नाड़ियां, तो शरीर चल नहीं सकता। इसलिए कहते हैं स्नावा नाड़ियों को, शरीर को ठीक से चलाने वाली, उन्हें स्नावा कहते हैं। आगे हैं शुद्धम शब्द। तो शुद्धम शब्द का अर्थ करते हैं निर्मलम। तो यहाँ कौन सा मल? जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरगत मल है वह तो अकाय अव्रणम अश्नावीरम इन विशेषणों से ही निवृत्त हुआ, उससे रहित बताया गया। इसलिए यहाँ पर शुद्ध शब्द किस मल के अभाव को बताएगा? तो अविद्या रूप मल के अभाव को।
इसलिए कहते हैं अविद्यामल रहितम। तो कारण शरीर रूप जो अविद्या, उससे रहित, ये शुद्धम शब्द बता रहा है। इसलिए शुद्धम शब्द का तात्पर्य बताया कि कारण शरीर प्रतिषेध। ये शुद्धम इस विशेषण से कारण शरीर का निषेध किया जा रहा है। इस प्रकार तीनों शरीरों के साथ आत्मा का स्वतः कोई संसर्ग नहीं है, अविद्यक संसर्ग है, वास्तविक संसर्ग नहीं है। ये बताया गया अकायम से लेकर के शुद्धम तक। अब शरीर रूप जो धर्मी है उसका आत्मा में संसर्ग न होने से, तादात्म्य संसर्ग न होने से धर्मी अध्यास पूर्वक ही धर्माध्यास होता है। अकायम से लेकर के शुद्धम तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रूपी धर्मी का आत्मा के साथ अध्यास नहीं है, ये बताया गया। तो धर्मी अध्यास ही नहीं होगा तो धर्माध्यास भी नहीं होगा। और जो कार्यक्रम संघात का व्यापार रूप पुण्य पाप है, उस पुण्य पाप से युक्त सा आत्मा प्रतीत होता है अज्ञानी को। अज्ञानी अपने को पुण्यवान पाप और पापवान समझता है, पापी समझता है, धार्मिक समझता है। वह पुण्य पाप का संसर्ग भ्रांति से है। धर्मी के साथ अध्यास करने पर उनके धर्मों का अध्यास होता है। जिसको अनात्मा तीनों शरीर आत्मा के रूप में भास रहे हैं, वही पाप से यानी शरीरों के धर्म से विद्ध होता है, युक्त होता है। आत्मा वस्तुतः ऐसा नहीं है, इसलिए वस्तुतः ये पाप रूपी जो धर्म है शरीर के, उससे वह अविद्ध है। इसे अपाप विद्धम से बताया गया। उसका अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान, अपाप विद्धम का धर्मा धर्मादि पाप वर्जितम। धर्मा धर्मादि रूप जो पाप है, धर्म को भी यहाँ पाप इसलिए कहा जा रहा है जो सकाम धर्म है। धर्म अधर्म का फल होता है अनर्थ यानी दुख। तो धर्म भी सकाम पुण्य का फल भोगने के लिए मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि में जन्म लेना होता है। और जन्म लेंगे तो जन्म को भी दुख माना गया है। जन्म दुखम जरा दुखम। और छांदोग्य श्रुति कहती है कि न हवै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति। जो सशरीर है का मतलब शरीर के साथ तादात्म्य करके रह रहा है, उसमें पुण्य और पाप का फल प्रिया प्रिय शब्दित सुख दुख रहता ही है, अवश्यंभावी है। तो इस प्रकार ये सकाम कर्म भी जन्मादि अनर्थ का कारण बन करके अधर्म कोटि में आता है। इसलिए कहा कि धर्मा धर्मादि पाप वर्जितम, अपाप विद्धम का अर्थ। और अब ये जो शुद्धम शब्द से लेकर के अपाप विद्धम यहाँ तक के 6 विशेषण हैं। इनमें इनका नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है और आत्मा का परामर्शक स शब्द उपक्रम में पुल्लिंग है। उपसंहार में भी उत्तरार्ध में कबीर मनीषी इत्यादि पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं। तो बीच में जो ये 6 पद हैं, इनका भी
लिंग परिवर्तित करने के लिए कहा जा रहा है, नपुंसक लिंग को पुल्लिंग बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो शुक्रम इत्यादीनि वचांसी पुल्लिंगत्वेन परिनेयानि सपर्यगात इति उपक्रम्य कबीर मनीषी इत्यादिना पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात। तो शुक्रम यहाँ से लेकर के जो अपाप विद्धम तक के पद हैं, वचांश यानी पदानी, पुल्लिंगत्वेन परिनेयानि, उन्हें शुक्रम है तो शुक्र ऐसा पुल्लिंग समझना, अकायम को अकाय, अवर्णम को अवर्ण ऐसा पुल्लिंग करना। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि सपर्यगात इति उपक्रम्य, उपक्रम में उपक्रम पुल्लिंग से हुआ और उपसंहार भी पुल्लिंग से हुआ है कि सपर्यगात इति उपक्रम्य कबीर मनीषी इत्यादिना पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात। तो एक संदंश पतित न्याय होता है मीमांसा में। उस संदंश पतित न्याय से ये उपक्रम और उपसंहार के बीच में जो नपुंसकलिंग शब्द है उन्हें पुल्लिंग बनाना है, ये कहा जा रहा है। तो सपर्यगात इति उपक्रम्य कबीर मनीषी इत्यादिना पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात। अब उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं। पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, अपाप विद्धम तक पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध में पहला पद है कवि ही, उसका अर्थ करते हैं क्रांतदर्शी। कवि शब्द का अर्थ है क्रांतदर्शी, और उसका भी अर्थ कर दिया सर्वदृक्। क्रांतदर्शी का अर्थ है सर्वदृक्। तो क्रांत में तो क्रमु का पाद विक्षेपे धातु से अक्त प्रत्यय निष्ठा है, वो हुआ है। तो निष्ठा सूत्र में तो भूते शब्द की अनुवृत्ति आकर के भूतकाल में होता है, इसलिए क्रांतदर्शी का तो अर्थ निकलेगा अतीत काल में घटित हुई घटनाओं का दृष्टा। शब्दार्थ तो यौगिक अर्थ ये निकलना चाहिए। क्रांत शब्द का अर्थ निकलेगा अतिक्रांत, यानी अतीत काल में घटी हुई जो घटनाएं हैं उनका दृष्टा क्रांतदर्शी शब्द का अर्थ निकलेगा। और यहाँ सर्वदृक् शब्द से तो लिया जा रहा है अतीत वर्तमान भविष्यत कालत्रय में विद्यमान वस्तुओं का दृष्टा। और लेकिन क्रांतदर्शी शब्द का शब्द के स्वभाव के अनुसार अर्थ निकालते हैं तो अतीत कालदर्शी इतना मात्र अर्थ निकलता है। ये सर्वदृक् अर्थ कैसे किया, ये शंका हो सकती है। इसलिए टीकाकार कहते हैं टीका में कि क्रांतम यानी अतिक्रांतम, अतिक्रांतम का भी अर्थ होता है नष्टम। तो नष्ट यानी अतीतकालीन पदार्थ को जो देखता है उसे क्रांतदर्शी कहना चाहिए। और ये उपलक्षण है, अतीत काल का परामर्शक क्रांत शब्द उपलक्षण है। वो अपने शक्ति संबंध से तो उसका वाच्यार्थ होगा अतीत काल ही से अवच्छिन्न वस्तु, लेकिन उपलक्षण होने से वह वर्तमान तथा भविष्यत कालावच्छिन्न वस्तुओं का भी परामर्शक होगा। इसलिए टीका में कहा कि क्रांतम यानी अतिक्रांतम नष्टम इति उपलक्षणम भूत भविष्यत वर्तमान दर्शी इत्यर्थ। क्रांतदर्शी का यह अर्थ निकलेगा।
त्रिकालज्ञ। और श्रुति, यदि हम कवि शब्द का अर्थ इतना ही लेंगे क्रांतदर्शी, अतीत कालदर्शी, तब वर्तमान तथा भविष्यत काल का दृष्टा कोई दूसरा मानना पड़ेगा। लेकिन आत्मा से अतिरिक्त दूसरे दृष्टा का तो बृहदारण्यक श्रुति निषेध करती है। ये भाष्यकार भगवान आगे कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्रांत शब्द, क्रांतदर्शी में क्रांत शब्द को वर्तमान तथा भविष्यत का भी उपलक्षण माना गया। उपलक्षण क्यों मान रहे हो, ये भी प्रश्न हो सकता है ना। तो कहते हैं श्रुति के आधार पर मान रहे, क्योंकि श्रुति कहती है दृष्टा एक ही है, दूसरे दृष्टा का निषेध करती है। और कवि शब्द का अर्थ केवल अतीत कालदर्शी मात्र करेंगे तो वर्तमान तथा भविष्यत कालदर्शी कोई दूसरा मानना पड़ेगा, दूसरा दृष्टा तो है नहीं। इसलिए क्रांत को उपलक्षण मान रहे हैं। इस अभिप्राय से यह बृहदारण्यक श्रुति भाष्यकार भगवान बताते हैं कि नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते। तो अतः यानी अस्मात् आत्मनः अन्य प्रकृत आत्मा से भिन्न दृष्टा नास्ति, दूसरा कोई दृष्टा है नहीं, एक ही दृष्टा है, बाकी सब दृश्य है। तो नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते। आगे हैं, इस प्रकार ये कवि शब्द का अर्थ हुआ। अब मनीषी शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि मनीषी यानी मनसह ईशिता। तो मनीषी शब्द का अर्थ है मन का ईशिता। शाक क्या नाम, ये टी का लोप हो गया ना। किससे टी का लोप होता है? मनस के, मनस में टी है अस, इसका वो लोप हो गया। हाँ, अस भाग का वो टी है। मनीष लघु सिद्धांत कौमुदी में आया है ना मनीषा शब्द, वो टी संज्ञा करता है। अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा हुई, लेकिन मन के वो टी का लोप करने वाला इस परे रहता है। वो जो शकंदु करकंधु आदि बने हैं, हाँ 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 हाँ, तो उसी में ये भी आता है, पर रूप एकादेश होता है। हाँ, तो पर रूप एकादेश कर रहे हैं शकंधु करकंधु में, जैसे हैं ऐसे ही उसी में ये भी आता है ना मनीषा शब्द भी। तो मनीषी में मनस ईशिता ये अर्थ निकला। इसमें ईश धातु है गति हिंसा दर्शन अर्थ में। तो इस धातु का दर्शन अर्थ लेकर के अर्थ किया सर्वज्ञ मनीषा शब्द का, और हिंसा यानी अवरोध ये अर्थ करके ईश्वर ये अर्थ किया जा रहा। मन वो मनीषा शब्द का, मनीषी शब्द का ये अर्थ कर दिया सर्वज्ञ ईश्वर का मतलब सब का अवभाषक जो मन, उसका भी अवभाषक और नियामक, ये मनीषी शब्द का अर्थ निकलेगा। परिभू शब्द का अर्थ करते हैं, परिभू में परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु है, उससे क्विप प्रत्यय करके परिभू बना। प्रथमा का एक वचन है परिभू। तो परि शब्द का अर्थ है ऊपरी। तो परि का अर्थ करते सर्वेशाम परि यानी ऊपरी भवती इति परिभू, सबके ऊपर जो होता है। क्विप प्रत्यय कर्तार्थ में हुआ है, कर्तरी क्विप सूत्र से।
तो परि यानी ऊपरी भवती इति परिभू ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो परिभू शब्द का अर्थ निकलेगा जो सबके ऊपर है का अर्थ है कोई भी उसे छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, का अर्थ है सब में व्याप्त। लेकिन जिनमें व्याप्त है वह परमार्थतः उसे स्पर्श नहीं कर सकती, उसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकती कोई वस्तु। संबंध हमेशा समान सत्ताक पदार्थों में होता है। तो जो अनात्म वस्तु जितनी भी हैं वो सब की सब हैं कैसी, आपके वो व्यावहारिक सत्ता वाली। और यह जिस आत्मा की चर्चा हो रही है वह आत्मा है पारमार्थिक सत्ता वाला। तो भिन्न सत्ताक पदार्थों का आपस में संसर्ग नहीं होता। ऐसे इसलिए श्रुति कहती है कि परिभू का अर्थ है व्यावहारिक सत्ता वाली जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत, वह जिसे छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, वह परिभू है, सबसे ऊपर है। अब स्वयंभू का अर्थ करते हैं, स्वयंभू यानी स्वयं एव भवति इति स्वयंभू ऐसा लगाना। तो स्वयं ही जो सिद्ध है का अर्थ है। आगे और स्पष्टार्थ करते हुए इसका स्वयंभू का कह रहे हैं कि येषाम उपरि भवति और यश्च उपरि भवति स सर्व स्वयं एव भवति इति स्वयंभू। व्यवहार काल में देखा जा रहा है जो परमात्मा का विवर्त जगत है उसमें सबसे ऊपर है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, वो ब्रह्मांड के अध्यक्ष है ना। और फिर ब्रह्मांड अंतपाती सारे प्राणी हिरण्यगर्भ से नीचे हैं। इसलिए येषाम उपरि भवति में येषाम से लेना हिरण्यगर्भ के शास्य जो अधिदैव अधिभूत अध्यात्म पदार्थ हिरण्यगर्भ के शास्य हैं, उनके ऊपर येषाम उपरि यानी इंद्रादि देवताओं के ऊपर है कौन? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के शासन में इंद्रादि भी हैं। और यश्च उपरि भवति, येषाम से लिए गए इंद्रादि सब प्राणी, और यश्च शब्द से लेना इंद्रादि का शासक व्यवहार काल में, पूरे ब्रह्मांड का शासक, वो कौन है? हिरण्यगर्भ। इसलिए यश्च शब्द से हिरण्यगर्भ को, येषाम शब्द से हिरण्यगर्भ के शास्य प्राणियों को लेना। तो जो शास्य तथा शासक हैं व्यवहार काल में, वो है विवर्त कार्य शास्य शासक। और ये सब शास्य शासक रूप से कौन बना है? तो एक जो शुरू में था विवर्त उपादान कारण, वही विवर्त कार्य के रूप में भास रहा है। इसलिए कहते स यानी वो अधिष्ठान, विवर्त उपादान। स्वयं एव सर्व स्वयं एव भवति, वह परमात्मा स्वयं ही शास्य जगत तथा शासक प्रजापति के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में हो जाता है अभिव्यक्त। इसलिए उसे स्वयंभू कहते हैं। उसे किसी दूसरे ने शास्य शासनात्मक दृश्य दृष्टात्मक जगत के रूप में विवर्तित नहीं किया, वो स्वयं ही विवर्तित हुआ है। इसलिए वह है स्वयंभू आत्मा।
अब याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात, ये जो अंतिम पद बचा है वाक्य, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान स नित्य मुक्त ईश्वरो इत्यादि से कर रहे हैं। इसे पूरा ही किया जाए, फिर कल से एक दूसरा प्रकरण प्रारंभ होगा। तो स नित्य मुक्त ईश्वरो, तो उपाधि के साथ जिसका परमार्थतः कभी भी संबंध नहीं हो सकता, इसलिए वो नित्य मुक्त है। और ईश्वर है यानी नियामक है, वह याथा तथ्यतः, जो मूल में संबंध पद है उसका अर्थ कर रहे हैं सर्वज्ञत्वात् यथा तथा भावो याथा तथ्यम तस्मात्, यानी यथाभूत कर्म फल साधनतो। तो याथा तथ्यतः का अर्थ है जिन प्राणियों के जैसे कर्म है और उन कर्मों का फल जिन साधनों से उन्हें भुगवाना है, उन साधनभूत पदार्थों को अर्थान शब्द से लेना है। तो यथाभूत कर्मफल साधनतः अर्थान यानी कर्तव्य पदार्थान व्यदधात। व्यदधात का अर्थ है विहितवान, विहितवान का अर्थ है कृतवान यानी निर्मितवान, निर्माण किया। उस परमात्मा ने प्राणियों के कर्मों को देख करके उन कर्मों का फलोपभोग जिन साधनों से हो सकता है ऐसे साधनों का निर्माण किया। व्यभजत इत्यर्थ। किनके लिए? तो कहते शाश्वतीभ्यो यानी नित्याभ्य समाभ्य। तो समा शब्द का अर्थ करते हैं संवत्सराख्यभ्य प्रजापतिभ्य, जो संवत्सर नामक प्रजापति है उनके लिए। ये जगत तो मुख्य रूप से भोग्य सारे ब्रह्मांड का जो शासक है उनका है ना, हिरण्यगर्भ का। और हिरण्यगर्भ के लिए इस जगत को बनाया परमेश्वर ने, ये अर्थ निकलेगा। इस प्रकार ये अष्टम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा पूरी हो जाती है। कल से कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत, इस मंत्र की मंत्र का व्याख्यान रूप जो मूल भाग है उसका व्याख्यान प्रारंभ होगा।